हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 11 क्वेश्चन को बेहतरीन ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हैं। और आज की क्लास जो है प्यारे दोस्त, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग आती है। और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। सब कुछ आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 का जो रिलेशन 80 के साथ है, 7 का जो रिलेशन 392 के साथ है, वही 5 का रिलेशन क्या होगा। तो मेरी आपको बात याद होनी चाहिए मेरे भाई, कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी, जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी, तो आपको या तो वहाँ पे स्क्वायर करना है या तो क्यूब करना है। ये दो मेरी बात आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी, तो या तो वहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे या तो हम क्यूब करेंगे। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर और क्यूब करके। अगर सर हम 4 का क्यूब कर दे रहे हैं, तो 4 का क्यूब का मतलब 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें 64 से 80 बनाना है, तो 64 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर अगर 64 में हम 16 जोड़ेंगे तब हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार हम 7 का क्यूब करते हैं, तो 7 का क्यूब कितना होगा, 7 सत्ता 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अगर 343 से हमें 392 बनाना है, तो हमें 339 में जो है 49 जोड़ना पड़ेगा। तो सर ये 16 जोड़े हैं फिर 49 जोड़े हैं, लॉजिक कहाँ मिल रहा है। देखो लॉजिक यहाँ है, एक बार 4 का हमने क्यूब किया तो 64 आ गया, इसी 4 का हमने एक बार स्क्वायर कर दिया तो 4 चौके हो जाएगा 16। 7 का क्यूब किया 343 हो गया, 7 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 49। लॉजिक मिल गया कि उसी संख्या का क्यूब करेंगे, उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 5 है, 5 का क्यूब कितना होता है, 50 25 पंजे 125 हो जाएगा। इसी 5 का स्क्वायर कर दो तो 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोनों को हमें जोड़ना है। 125 में जब हम 25 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, कह रहा है कि फोन, बातचीत, टेलीविजन क्वेश्चन मार्क। तो मतलब फोन का जो संबंध बातचीत से है, टेलीविजन का संबंध किससे होगा। तो आप कहोगे सर फोन का संबंध बातचीत से है, मतलब कि फोन से तो हम बात करते हैं, है ना। बाबू सोना, माता पिता सभी के पास हम जो है फोन से मिला लगाकर हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो सर टेलीविजन से हम क्या करते हैं, तो टेलीविजन से करते हैं ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मतलब देखने का कार्य करते हैं, कुछ चीज़ों को देखने का कार्य करते हैं। देखने का कार्य का मतलब क्या होगा सर, दृश्य, है ना, देखते हैं। तो ऑप्शन बी है दृश्य, देखना। तो टेलीविजन से हम कुछ चीज़ें देखते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यदि आपने पूरी वीडियो को देखा तो वाकई बता रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बेहतरीन तरीके से आप सीखने वाले हो। आज देखो ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का, बोल रहा है LON को RRN लिखा है, मैड को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा। तो लेटर का क्वेश्चन कभी भी हमारे सामने आएगा तो हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो चलो हम इनका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। सर यल तो आता है हमारा 12 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, यन आता है हमारा 14 नंबर पे। उसको लिखा क्या है, देखो RRN है, आर का कितना होता है सर 18 होता है, आर का 18 होता है, यन का कितना होता है 14 होता है। अब इसमें हमें लॉजिक ढूंढना है क्या हुआ है। अगर हम इस तरीके से चलें, देखो 12 से हमें 18 बनाना है तो हम क्या करेंगे, +6 जोड़ देंगे। 15 से अगर हमें 18 बनाना है तो हम क्या करेंगे, +3 जोड़ देंगे। 14 से अगर हमें 18 बनाना है तो +4 जोड़ देंगे। मतलब इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसमें 6 जोड़ेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे 3 जोड़ेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे 4 जोड़ेंगे। तो 13 यहाँ पे है, यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13।
13 में हम क्या करेंगे, देखो पहले 6 जोड़ा था तो 6 जोड़ दिए, 13 6 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 पे हमारा क्या आता है सर, यस आता है, लेकिन यस से तो कोई ऑप्शन शुरू नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा पैटर्न जो है यहीं पर फेल हो गया, लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे तुरंत इसको यहीं पर छोड़कर भागेंगे, लेकिन आपको नहीं भागना, आप दूसरा मेथड अपनाओ। देखो एक बार तो हमने आगे से जोड़ लिया कि 12 6 18 हो गया, अब पीछे से जोड़ लो। ठीक है, देखो अगर यहाँ से हम पकड़ रहे हैं कि 14 से अगर हमें 18 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 15 से अगर हमें 18 बनाना है तो 15 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। चलो इसको सही से लिख देते हैं, तब आपको लॉजिक समझ में आएगा। देखो इसका लिखते हैं, देखो यल कितने नंबर पे आता है, 12, ओ आता है 15 नंबर पे, यन आता है 14 नंबर पे, आर यन है, आर कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया 14 हो गया। आगे से जोड़ा तो नहीं आया, पीछे से जोड़कर चेक करते हैं। 14 से अगर हमें 18 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। 15 से अगर हमें 18 बनाना है तो हम 3 जोड़ेंगे। 12 से अगर हमें 14 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो वही प्रक्रिया, इसका प्लेस वैल्यू आप लिखो। यम है, यम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। पहली संख्या में देखो हमने कितना जोड़ा था, पहली संख्या में हमने कितना जोड़ा था सर, पहली संख्या में हमने जोड़ा था 2। तो पहली संख्या में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 कितने नंबर पे आता है सर, ओ 15 नंबर पे आता है। तो ओ आगे से मत ढूंढना, क्योंकि जो पहला लेटर है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है, तो पहला लेटर तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। देखो दूसरा लेटर पकड़ा, उसमें हमने कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। तो ए का कितना होता है 1, इसमें हम जोड़ेंगे 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। 4 पे कौन सा लेटर आता है, डी, तो डी यहाँ पे दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, डी। अब देखो ये यहाँ पे कौन सा लेटर है, यन, यन में कितना हमने जोड़ा है 4, तो पीछे का कौन सा लेटर है, डी, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4। 4 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पे कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे सर एच आता है, तो एच डी ओ ऑप्शन बी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखने को मिला होगा। चलिए, यदि आप इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी कि हाँ सर अब हम सवालों को बना पाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भिन्न शब्द का चयन कीजिए, मतलब सत्यनिष्ठा, प्रसन्नता, ईमानदारी, सच्चाई, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो सत्यनिष्ठा, प्रसन्नता, ईमानदारी, सच्चाई। तो आप कहोगे सर सत्यनिष्ठा हो गया हमारा, ईमानदारी हो गया और सच्चाई हो गया, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, पर्यायवाची मिल रहे हैं। सत्यनिष्ठा हो गया, ईमानदारी, सच्चाई, ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसमें भिन्न कौन सा है, आप कहोगे सर ऑप्शन बी, प्रसन्नता जो है इसमें से भिन्न है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यही हमारा अलग है। अब मान लो कुछ लोगों को पर्यायवाची न याद हो तो वो कैसे कर पाएंगे, तो आपको हम बताते हैं। देखो ये क्या है, सत्यनिष्ठा मनुष्य का जो है गुण है, सत्यनिष्ठा मनुष्य का गुण होता है कि नहीं होता, आप कहोगे होता है। ईमानदारी भी गुण होता है, सच्चाई भी गुण होता है। सर प्रसन्नता भी तो आदमी का गुण ही तो है, हाँ गुण है, लेकिन प्रसन्नता जो होता है ये चेहरे पर दिखाई देता है, जब आप हंसोगे तो आपका चेहरा खिल जाएगा, लेकिन आप ईमानदार हो ये ऊपर से थोड़ी दिखाई देगा। आप कोई बात सच बोल रहे हो ये थोड़ी दिखाई देगा, आपके अंदर सत्यनिष्ठा है ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे तो ये चेहरे पर दिखाई देगा। तो इस लॉजिक से भी आप ऑप्शन को बी को टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही मजेदार सवाल है। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्टार को लिखा है 9 2 6 7 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और फ्लैग को 20 26 15 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में लोगों को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू। चलो लिखते हैं। देखो यस है, एस का कितना आता है 19 आता है, टी का कितना आता है 20 आता है, ए का कितना आता है 1 आता है, आर कितना आता है 18 आता है। उसको उसने लिखा कितना है, उसने लिखा है सर 9 2 6 7 8 करके लिखा है। तो अब क्या करेंगे, तो पहला लॉजिक तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि सर अगर 19 से हमें 9 बनाना हो तो हम 10 को घटा देंगे, 10 को घटा देंगे।
अब अगर आपको 10 घटाने पर ये मिल जाए तो पहला लेटर यहाँ से चेक कर लो दूसरे का। यहाँ पे सर यफ आता है 6 नंबर पे, अगर 6 से हम 10 घटाएंगे तो हमारा तो -4 हो जाएगा। -4 से कोई लेटर शुरू होता है? आप कहोगे नहीं होता है। तो यहाँ पे 20 लिखा है, तो मतलब ये घटाने वाला लॉजिक तो नहीं लगाया गया है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब आपको बताते हैं। अब यहीं पर छोड़कर भागना नहीं, अब आपको इसमें जो है ये देखना है कि कहीं ये अपोजिट तो नहीं लिखा गया है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा अपोजिट लिखा गया है? तो आप करना क्या कि लेटर को जोड़ना, जिन दो लेटरों को जोड़ने पर आपका योगफल 27 हो जाएगा, मतलब उनको अपोजिट लिखा गया है। तो अगर हम 19 में 8 को जोड़े तो 19 8 27 हो जाएगा। 20 में अगर हम 7 को जोड़े तो 27 हो जाएगा। 18 है, 18 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। देखो एक बचा ना, एक में अगर हम 26 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये सभी लेटर क्या हैं, अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। तो लॉजिक हमें पता चल गया। अब आपको दूसरे में भी सेट करना है कि इसमें सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यफ आता है 6 नंबर पे, 6 में कितना जोड़ें सर, 21 जोड़ें, और लिखा कहाँ गया है, 21 लास्ट में लिखा गया है। तो जो पहला जोड़ोगे उसे लिखोगे कहाँ, लास्ट में लिखोगे। जोड़ोगे पहले, लिखोगे कहाँ पे, लास्ट में लिखोगे। जी का कितना होता है, 7 होता है। 7 का अपोजिट कितना होता है, 7 में कितना जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे, उसको उसने पहले लिखा है। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं इसका। यल कितना होता है, 12। 12 का अपोजिट कितना होता है सर, इसमें 15 जोड़ेंगे तब जाके हमारा बनेगा 27 बनेगा। मतलब 12 का अपोजिट कितना होगा, 15। 4 लेटर है ना, 1 2 3 4, ये 15 कहाँ पे लिखा जाएगा सर, सबसे पीछे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, सबसे पीछे लिखा जाएगा। ओ है, ओ कितने पे आता है सर, ओ 15 पे आता है। 15 से अगर हमें 27 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, अपोजिट लाने के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा। ये 12 कहाँ जाएगा सर, आगे आएगा। तो 12 से शुरू हो और 15 पे खत्म हो, ऐसा ऑप्शन आपको केवल एक में दिख रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बोल रहा है कि प्रिक को 30 और मेक को 12 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में क्रेजी को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखो मेरी कुछ बातें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिक, ये लेटर का क्वेश्चन है, लेटर है इसमें, तो हमें इनका प्लेस वैल्यू तो पता होना चाहिए। तो चलो हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है सर, पी का कितना आता है 16, आर है, आर का कितना होता है 18, आई है, आई का 9 होता है, सी है, सी का 3 होता है, के है, के का 11 होता है। अगर इन सबको हम जोड़ लेंगे तो सर तब भी 30 नहीं आएगा, 30 से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सर बहुत बड़ी संख्या को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 30 से ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी बात अगर आपको याद हो ना मेरे भाई, तो आप सोचो जरा कि हमने क्या बताया था, जब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को, जब भी बहुत छोटी संख्या लिखने की बात आए तो वहाँ पे आप क्या कर लो, प्लस कर लो। सर हम तो प्लस कर रहे हैं, अगर इसको हम प्लस करेंगे तब तो हमारा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 11 9 20, 18 38, यहीं पर ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पर तो 30 लिखा गया। तो जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 + 6 इनके सभी यूनिट डिजिट को जोड़ डालो। तो अब इसको हम चेक कर रहे हैं, +9 +3 +1 +1, देखो 6 1 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 9 25, 25 3 28, 28 2 कितना हो गया, 30 हो गया। सर लॉजिक तो हमें मिल गया कि मतलब हम इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे और जिसमें डबल डिजिट होगा पूरा यूनिट डिजिट से हम इनको सबको जोड़ डालेंगे। ठीक है, पूरा डिजिट्स को जोड़ेंगे। तो चलो यही लॉजिक इसके साथ अप्लाई कर लेते हैं। मेक, यम का कितना होता है, 12 होता है, ए का 1 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है। ठीक है, जोड़ो 2 1 3 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, इसमें कहीं छूटा है, देखो 5 2 7 1 8, 8 2 10 1 11, कहीं ना कहीं कुछ तो छूटा है। यम का 13 होता है ना मेरे भाई, यम का कितना होता है, 13 होता है, सॉरी हमने 12 बोल दिया, यम का 13 होता है। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो चलो हमें लॉजिक मिल गया है, तो अब हम लिख लेते हैं क्रेजी। सी कितने नंबर पे आता है, सबका प्लेस वैल्यू लिखो। सी 3 नंबर पे, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, जेड आता है आपका 26 नंबर पे, वाई आता है आपका 25 नंबर पे। सबको जोड़ना है, प्लेस वैल्यू को जोड़ना है ना, डिजिट को पूरा जोड़ना है। तो देखो 3 1 4,
4 8 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 और 5 को जब आप जोड़ दिए तो कितना हो गया? 28 हो गया। 28 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड कि यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हों और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन है एसएससी सीएसएल 2022 का। एक बेहतरीन सवाल है, लेकिन जिनको मेरी बात याद होगी वो बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये मतलब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरी आपको बात याद होनी चाहिए मेरे भाई कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी गई हों, जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी गई हों और हमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, तो वहाँ पे क्या करना है सर? डिफरेंस लेना है। क्या करना है? डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के चलना है। ठीक है, चलो। तो अगर हमें 648 है 448 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर? 648 से 448 बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? 200 का डिफरेंस आ रहा है ना। 648 और 448 का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 200 का आ रहा है। 448 और 294 का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 448 में से अगर आप 294 को घटाओगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 154 आ जाएगा। 294 और 180 का डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप कहोगे सर 114 का डिफरेंस आ जाएगा। 180 से अगर हमें 100 बनाना है तो डिफरेंस कितने का आएगा सर? 80 का डिफरेंस आ जाएगा। अब कुछ मेरे भाई यहीं पर घबरा जाएंगे, वो कहेंगे सर 200 का डिफरेंस है, 154 का डिफरेंस है, 114 का डिफरेंस, 80 का डिफरेंस, हमें सॉल्व ही नहीं करना इस क्वेश्चन को। नहीं मेरे भाई, आपको सॉल्व करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाता उसे आपको करना है, तभी तो आप कंपटीशन में रहोगे ना मेरे भाई। चलो, तो जब कुछ समझ में ना आए तो आप डिफरेंस का डिफरेंस आपको ले लेना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। देखो, 80 से अगर हमें 114 बनाना है, 80 से अगर 114 हमें बनाना है तो हम कितना करेंगे सर? इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 34। डिफरेंस कितने का आ गया? 34 का। 114 से अगर हमें 154 बनाना है तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? तो आप कहोगे सर डिफरेंस 40 का आ जा रहा है। 154 से अगर 200 हमें बनाना है तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? सर 46 का डिफरेंस आ जाएगा। अब हम क्या करें सर? 46 जोड़ा, 40 जोड़ा, 34 जोड़ा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप तब तक सॉल्व ऐसे करना जब तक आपका डिफरेंस जो है समान न मिल जाए। अगर 46 और 40 का डिफरेंस कितने का आएगा सर? 40 से 46 6 बना देंगे। 34 से अगर हमें बनाना है 40 तो हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। तो डिफरेंस आपका मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो, अगर 46 से हमें 40 बनाना है तो ये 6 घटाना पड़ेगा। 40 से अगर हमें 34 बनाना है तो ये 6 घटाना पड़ेगा। तो आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा? 6 घटाना पड़ेगा। तो 34 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो अब यहाँ से लॉजिक आप पकड़ो। अगर आपको 200 से 154 बनाना है तो 46 को हमने घटाया है। 154 से अगर 114 बनाना है तो 40 हमने घटाया है। 114 से अगर हमने 80 बनाया है तो 34 घटाया है। तो उसी प्रकार से 80 में से हम क्या करेंगे? 28 को घटाएंगे। तो 80 में से अगर हम 28 को हम जो है घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो अब उसी प्रकार से क्या करना है कि 100 में से 52 को आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम घटाते हुए तो आए हैं। तो 100 में से अगर हम 52 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 48 आ जाएगा। 48 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीएसएल 2022 का पूछा गया प्रश्न है, तो थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, तो लेकिन लगाना तो पड़ेगा। बस आपको एक बात मेरी याद रखनी है मेरे भाई कि जब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाएं तो वहाँ आपको सिर्फ व सिर्फ क्या करना है? डिफरेंस लेकर चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, ये क्वेश्चन है सैलोलिज्म का और एक बेहतरीन सवाल है, इसको भी सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। देखिए, कह रहा है कि देखो कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं कि ये जो अगर ये अंदर वाला है, इसमें 2 गोले हैं, इसका नाम हमने पी रख दिया, इसका नाम के रख दिया। हम अगर कह रहे हैं कि पूरा पी जो है के है, तो आप कहोगे हाँ सर ये पी जो है के डब्बा के अंदर है, मतलब पूरा पी जो है ये के है।
अगर हम आपसे कह दें कि ये पूरा के जो है ये पी है, तो आप कहोगे नहीं सर पूरा तो नहीं है, लेकिन क्या होगा, कुछ का संबंध होगा कि कुछ के जो है पी होगा। बात आई समझ में। जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर सभी का रिलेशन होगा, और जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर कुछ का रिलेशन होगा। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो कह रहा है कि कोई पी जो है क्यों नहीं है, मतलब एक भी पी जो है क्यों नहीं है। तो चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। कोई भी पी जो है ये क्या है कि क्यों नहीं है, ये क्या है, क्यों नहीं है। एक भी पी जो है हमारा ये क्यों नहीं है। दूसरा कह रहा है कि सभी बी जो है क्यों हैं, ये जितना भी हमारा बी है वो क्या है, क्यू के अंदर है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी। सभी बी जो है ये क्या है, क्यों हैं। अब हमें निष्कर्ष पे चलना है। देखो कह रहा है कि कोई पी बी नहीं है, कोई भी पी जो है हमारा वो बी नहीं है। तो अब कुछ लोग गलत काट देंगे, कहेंगे सर गलत है ना, लेकिन नहीं। देखो पी यहाँ पे है, ये पूरा बी जो है ये क्यू के अंदर है। जब हमारा कोई क्यू जो है पी है ये नहीं है, तो ये बी कहाँ से हो सकता है। तो ये तो कथन हमारा सही हो गया। देखो कह रहा है कि कुछ क्यू पी नहीं है, कह रहा है कि कुछ क्यू जो है पी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है सर, जब हमारा कोई पी क्यू नहीं है तो पूरा कुछ क्यू जो है पी क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप कहोगे हो सकता है सर। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरा कथन भी हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष। अब देखो कुछ बी क्यों नहीं है, कह रहा है कि कुछ बी जो है वो क्यों नहीं है। हमने अभी बताया कि जब ये अंदर है तो ये सब है, तो कुछ कैसे नहीं हो सकता। तो आप कहोगे ये कथन सर गलत दिया गया है। तो अब क्या है, पहला निष्कर्ष आपका सही है और दूसरा निष्कर्ष सही है। तो 1 और 2 जिसमें होगा वही आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1 और सेकंड जो है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। देखिए जब भी आपके सामने आएगा ब्लड रिलेशन का प्रश्न, बेहतरीन तरीका बताएंगे कि जिंदगी में आपको दोबारा ना तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपका सवाल कभी भी गलत होगा। लेकिन मेरी बातों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। देखो इसको जब भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है इसको आप अपने ऊपर ले लो, ठीक है। अब ये मान लो आप हो, ये आप हो, यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है। अगर वो बोला कि पिता, आपके पिता, तो आपके पिता एक पीढ़ी ऊपर है, उनको तुरंत ऊपर भेज देना। अगर वो बोल रहा है कि आपका बेटा, तो सर बेटा तो हमारे बाद ही आएगा ना, बेटा हमारे बाद में आएगा, तो वो एक पीढ़ी आपसे आगे चला जाएगा, है ना, आपके बाद आएगा। अगर वो बोल दिया कि आपका दादा, तो आपका दादा कौन होगा, सर पिताजी के पिताजी तो हमारे दादा होंगे, ठीक है। दादा दादी ये सब एक, दादा दादी नाना नानी एक ग्रुप में आएंगे। चाचा चाची पिता बुआ ये सब एक ग्रुप में आएंगे, है ना। आप हो गए, आपकी बहन हो गई, आपकी मौसी की लड़की हो गई, ये सब एक ग्रुप में आएंगे। आपका बेटा हो गया, आपका भतीजा हो गया, आपकी बेटी हो गई, ये सब क्या आएंगे, एक ग्रुप में आएंगे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब चलो सवाल को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो कह रहा है कि जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी बेटी, ध्यान से समझना, वह मेरी बेटी। तो हमने कहा ये मान लो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है। अब कह रहा है कि मेरी बेटी मतलब लक्ष्मी की बेटी, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की बेटी। तो हमने बताया बेटी जैसे बोलेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई, लक्ष्मी की बेटी हो गई। लक्ष्मी के बेटी के पिता, तो लक्ष्मी के बेटी जो है इसका पिता, तो लक्ष्मी का क्या लगेगा, वो पति लगेगा, तभी तो वो बनेगा जाके। तो लक्ष्मी का पति हो जाएगा, वो उसका पिता है ना, उसका पिता। पिता के ससुर का पुत्र है। अब ध्यान से समझना, पिता के ससुर, इस बेटी का पिता ये हो गया, इसका ससुर, इसका ससुर तो मतलब ऊपर जाएगा, लेकिन इसका ससुर है तो क्या होगा, इसका ससुर होने का मतलब इस लक्ष्मी का पिता ही तो इसका ससुर लगेगा। तो लक्ष्मी का ये क्या हो गया, पिता हो गया। और ये पिता का क्या है, पुत्र है। तो पिता का पुत्र है, ससुर का पुत्र है, तो इसका पुत्र है, तो ये नीचे जाएगा। पुत्र की बात जब भी आएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। पुत्र कौन है, ये पुत्र वो बता रही है कि महेश है उसका पुत्र।
कौन है इसका पुत्र? महेश है उसका पुत्र। अब बोल रहा है कि महेश का लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, लक्ष्मी जो है महेश की क्या लगेगी। तो आप ये समझो ना कि ये इस लक्ष्मी का पिता था और ये उसका बेटा था, तो ये तो हो गए सर भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। तो महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, महेश लक्ष्मी का क्या लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये लगेगा भाई लगेगा। भाई ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिसिंग नंबर का एक बेहतरीन सवाल है, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 2 है, 57 है, 7 है, 6 है, 225 है, 3 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 2 है। कैसे सॉल्व करना है? जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरी एक बात आप याद रखिएगा, बात याद रखिएगा क्या सर, कि जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। ये अगर आपको इतना बात पता चल गई तो 50% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। हल्के में मत लेना, इस बात को आप गौर कीजिएगा कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या सर, कि छोटी छोटी संख्या से जब भी बड़ी संख्या बनाई जाएगी तो या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। चलो अब हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो सर यहाँ पे 2 है, 6 है, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, 57 है, 225 है, क्वेश्चन मार्क। संख्या किधर को बड़ी मिली? ना तो इधर को बड़ी मिल रही है ना तो इधर को बड़ी मिल रही है। सर संख्या तो बीच में बड़ी मिल गई, तो जब बीच में बड़ी मिल गई तो मतलब इस संख्या से इस संख्या से हमें ये बीच वाली संख्या बनानी है। सर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी है, तो स्क्वायर करो, क्यूब करो, लेकर आओ। चलो लाते हैं। देखो अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 अगर हम 2 का क्या करें कि हमारा 57 बनाना है, 49 में हम क्या करेंगे सर 8 को जोड़ेंगे तब हमारा आएगा 57। तो ये 8 आएगा कहाँ से? इसी 2 का क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 6 का क्यूब कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा? 216। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा? 9। 216 में 9 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा 25। लॉजिक मिल गया है। 5 का क्यूब कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो। 5 का क्यूब कितना होता है? 50, 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। 125 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 129 हो जाएगा। 129 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। ये है क्वेश्चन वेन आरेख का। वेन आरेख का प्रश्न जब भी आता है तो मैक्सिमम बच्चे इससे दूर बनाते हैं कि सर ये क्वेश्चन ना मिले बस एग्जाम में। देखो बेहतरीन तरीका बताएंगे, पूरा चैप्टर आप लगाना सॉल्व कर ले जाओगे। कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए, तो मैक्सिमम बच्चे जो है इसको विकल्प से सॉल्व करते हैं। तो विकल्प से सॉल्व करने की गलती कभी मत करना, आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। तो विकल्प से आपको सॉल्व नहीं करना, आपको किससे सॉल्व करना है सर? ये जो उसने दिया है इस यहाँ से आपको सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करने का तरीका बताएं, चलो बताते हैं। देखो कह रहा है कि राजा है, पिता है, रानी है, ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा? तो आप ये समझो कि सारा राजा, जितने भी राजा होते हैं क्या वो पिता होते हैं? जितने भी राजा होते हैं क्या वो पिता होते हैं? तो आप कहोगे सर बहुतों राजा ऐसे हुए हैं कि जिनके ना तो कभी बच्चे हुए हैं ना वो पिता बन पाए हैं। बहुत सारे राजा होते हैं, तो मतलब क्या हुआ सर कि सारे राजा पिता नहीं हो सकते हैं। जिनकी शादी नहीं होगी, जिनके बाल बच्चे नहीं होंगे, वो पिता नहीं बन पाएंगे। क्या सारा पिता, जितने भी पिता होते हैं वो रानी होते हैं? तो आप कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, पिता और रानी में तो कोई संबंध ही नहीं है, ये तो पिता पुल्लिंग हो गया, रानी जो है स्त्रीलिंग हो गया, तो रानी तो वैसे ही अलग हो गई। अब बताओ क्या सारा पिता राजा होता है? तो आप कहोगे सर राजा तो हमारे पिता भी हैं, पिता हमारे जीव पिता हमारे हैं, लेकिन वो तो राजा नहीं है। तो मतलब सारे पिता तो राजा भी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ पिता राजा हो सकते हैं और कुछ राजा जो होते हैं पिता हो सकते हैं। तो मतलब राजा और पिता में तो कुछ का संबंध हो जाएगा, लेकिन रानी, अब भाई रानी से कौन पंगा लेगा, है ना? रानी तो अकेले अकेले मस्त हैं,
तो रानी को हम अलग कर देते हैं। ऐसा ग्राफ आपको कहाँ पे मिल रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन बी में मिल रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।